So the question was, if A, B, C are respectively the sum of P, Q and R terms of arithmetic progression, then right? Okay. यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर A, B, C जो है the sum of PH terms, इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है कि SP इक्वल टू अगर A है ना, और SQ इक्वल टू B है और SR इक्वल टू C है, करेक्ट। तो हमको निकालना है कि ये वैल्यू जो है A इंटू क्यू, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू तो A बाई P, आई विल राइट दिस एज वेल, A बाई P इंटू Q माइनस R प्लस B बाई Q इंटू R माइनस P प्लस C बाई R इंटू P माइनस Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ दे हैव गिवन कि SP इक्वल टू सम ऑफ P टर्म्स इक्वल टू A है, सम ऑफ Q टर्म्स इक्वल टू B है, सम ऑफ R टर्म्स इक्वल टू C है। अब समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि SP है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे देखते हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे SP इक्वल टू A है, तो व्हाट आई कैन राइट, बताइए यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है। SP इक्वल टू A है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, n by 2 into 2A plus n minus 1 into D, है ना, n by 2 into 2A plus n minus 1 into D, या दूसरा n by 2 into A plus n, अगर लास्ट टर्म पता है तो भी अपन लिख सकते हैं, है ना। तो व्हाट वी कैन डू हियर, अगर मैं ऐसे लिख दिया थोड़ी देर के लिए, SP इक्वल टू होता है n by 2 into A plus L, है ना। A plus L मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, है ना। तो या so here we have been given Q minus R, okay, R minus P, P minus Q. So sum of P, Q and R terms of arithmetic series then, okay. So n by 2, the formula, just you have to apply the formula here, Sn equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. तो बेहतर है n by 2 into 2A, A मतलब फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A ले रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने A दे रखा है यहाँ। सो n by 2 into 2A plus n minus 1 into D, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A दे रखा है। ये बिल्कुल आराम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बताइए। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा ये लेंथी है बट समझ लेंगे तो इजी है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A बाय 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ओके। ये P की वैल्यू हो गई। Similarly, we can find out the value for SQ equal to B है, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, n by 2 into 2A plus n minus 1 into D equal to B। अब आप बता दो यहां से, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम हियर। देख लो, एक काम करें क्या, इसको P को मल्टीप्लाई करेंगे, नो, सो दैट इज अगेन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो B इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2B by 2A plus Q minus 1 into D. Now coming to SRC है ना, SR इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, C है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, n by 2 into 2A plus n minus 1 into D equal to C। अब यहां से देखो तो C की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है ना, तो कितना आ जाएगा, आई मीन आई कैन राइट R की वैल्यू, सॉरी R की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो
तो ये हो गया। फिर आर की जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्यू है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्यू इक्वल टू ऐसे हो रहा है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c/2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी ने किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 और किसी ने किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 बस देखता हूँ कि आप लोगों ने और किसी से हुआ है सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो आई वांट टू नो कि कितने लोगों ने सॉल्व किया है, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने पीडीएफ भेजा था उसमें का? बताइए। अगर क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों ने किया है, जस्ट यू कैन रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे पता चले ना कि कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितने लोग नहीं। वो तो जरूरी है ना पूछना। या हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? अच्छा, ट्राई कितने लोगों ने किया था? मान लिया कि शायद हो सकता है नहीं हुआ रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड क्वेश्चन नंबर 6 जो पीडीएफ में जो दिया था मैंने? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, है ना? बताइए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सो दीज स्टूडेंट्स हैव ट्राइड। ओके ओके ओके, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या? बाकी लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए। रुद्राक्ष, समझ में आ रहा है आपको? यहां तक जितना हमने किया वो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके ओके, एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो भी चीज हम कर रहे हैं, यहाँ पे पी की जो वैल्यू निकाला है, तो थोड़ा सा ना हम ऐसे नहीं करके थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? थोड़ा और आसान बना देता हूँ, ऐसे भी आएगा है ना, लेकिन आई वांट टू मेक इट मोर इजी। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से। p/2 इक्वल टू a है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो a/p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? अपन a/p जो होगा वो हो जाएगा क्या, देखो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पे a/p की वैल्यू है ना, देखो a/p b/q c/r, तो a/p का वैल्यू हम निकालेंगे 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आता है a प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी। ओके, सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर ओके, फिर यहां पे हो गया ये या a/p की वैल्यू यहां से आ गया मेरा, ठीक है। अब जरा देखो, ओके, फिर यहां से हम सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, b/q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? सिमिलरली करके मैं लिख दूं, b/q इक्वल क्या आ जाएगा, a प्लस q माइनस 1/2 इंटू डी आ जाएगा। फिर यहां से c/r इक्वल टू क्या आ जाएगा बता दो, a प्लस r माइनस 1/2 इंटू डी। इतना सब लोगों को समझ में आया क्या? इस जो इक्वेशन से हमने a/p b/q c/r की वैल्यू निकाली, क्या समझ में आया क्या, ये बताइए। यस सर। ओके, वेरी गुड सर, मैंने किया था ट्राई बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके,
थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल आपको मैं समझा कर ही रहूंगा। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है। ओके फाइन फाइन। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, जो वैल्यू हमको निकालनी है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a by p की तो वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है, b by q की वैल्यू निकाल लिया है, और c by r की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। अब अपन क्या करेंगे ना, ये वैल्यू ना a by p, b by q, c by r की वैल्यू यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। ठीक है, या हो भी जाएगा, चलो ठीक है। a प्लस a बाई पी की जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, a प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी इंटू q माइनस r प्लस b बाई क्यू की वैल्यू सर कितनी है, a प्लस q माइनस 1/2 इंटू डी, ओके, इंटू r माइनस p, परफेक्ट। और c बाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a प्लस r माइनस 1/2 इंटू डी। बिल्कुल शांत होकर सॉल्व करना है, कोई जल्दी नहीं, p माइनस क्यू। अब बस इसी की वैल्यू निकालनी है, बड़ा सिंपल है। अब मैं ओके देखो, अब हमने a बाई पी क्यू माइनस आर, ओके वेट सेकेंड, हाँ वेट 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 वेट, a बाई पी है, हाँ हाँ, तो हमने एक तो काम किया है यहाँ पे कि ठीक है, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू रख दिया, ये ऐड कर दिया, ओके ओके, तो ये तो सिंपल हो गया अभी। फिर अब हम क्या करें, इन तीनों को अगर हमने ऐड किया, ठीक है, अब ऐड कैसे करना है, तो ये देखो, ये तीन चीज है। अब व्हाट आई हैव टू डू, आई एम ट्राइंग टू ऐड इट, ठीक है। अब अगर इसको ऐड कर देंगे, अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो आएगा क्या, देखो यहाँ पे a बाई पी की वैल्यू ये है, b बाई क्यू की वैल्यू ये है, c बाई आर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ओके, हाँ हाँ ओके, दिस इज वेल, सो हाँ ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, देखो जरा ध्यान से, a इंटू क्यू माइनस आर, पहले समझ लो, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू क्यू माइनस आर को, प्लस प्लस, ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाए, a की वैल्यू भी तो है ना हमारे पास। सिंपली आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। अगर मैं आराम से अगर बोलूं कि कुछ विदाउट यूजिंग जस्ट प्लेन में इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कीजिए। जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो यू गेट आंसर्स 0, बट यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज या ए है, ठीक है, a इंटू क्यू माइनस आर है, a इंटू आर माइनस पी है, और a इंटू पी माइनस क्यू है। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, मैं a कॉमन निकाल लेता हूँ सब में, ध्यान से देखना, जस्ट मैं एक तरीका से, ताकि आसानी तरीके से मैं ऐड कर पाऊँ। तो a हमने क्या किया, कॉमन निकाला, तो देखो q माइनस आर आ रहा है, अब देखना यहां से q माइनस आर आएगा, यहां से कितना आएगा, r माइनस पी, यहां से p माइनस क्यू, तो q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, ओके। नाउ प्लस जो हमने लिया है, ये देखो d/2 यहां है, d/2 ध्यान से देखना, d/2 इधर है, ओके। अच्छा,
फिर d/2 इधर भी है, d/2 इधर भी है, तो ये d/2 को मैं कॉमन निकालता हूं और फिर ये देखो मल्टीप्लाई करने वाला हूं, PQ माइनस PR ऐसे सम को, तो d/2 पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं प्लस d/2 इनटू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना है, p-1 इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, मैं इंटू कर लेता हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, p-1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, q d/2 तो निकाल लिया, q-1 इंटू r माइनस पी, q-1 इंटू आर माइनस पी प्लस, इसको हम डायरेक्ट हम ऐड भी कर सकते थे, ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, बट ओनली थिंग कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इजी करने के लिए एक तरीका से हम ऐड कर रहे हैं। लास्ट में क्या बच गया, r-1 इंटू पी माइनस क्यू, r-1 इंटू पी माइनस क्यू, परफेक्ट। अब देखते रहो कितना, ये देखो आर आर खत्म, पी पी खत्म, क्यू क्यू खत्म, ये जीरो आ गया, a इंटू जीरो प्लस, अब इसको जरा आप मल्टीप्लाई कर लो, p-1 इंटू क्यू माइनस आर, तो p से पहले मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना है, फिर q से करो प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, परफेक्ट। फिर r से तो हो गया, फिर कितना आ जाएगा आपका, आर पी हो गया माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, अभी भी देखो बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं, देखिए पी क्यू जो है खत्म, पी क्यू खत्म, पी आर जो है खत्म, क्यू क्यू खत्म, काटने में बहुत मजा आता है, सो देखो आर खत्म, क्यू आर खत्म, पी खत्म। अब समझ में आ गया होगा आंसर क्या आ रहा है इसका, d/2 इंटू जीरो, तो ये आ गया आपका जीरो और ये रहा आपका आंसर। बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमने सिंपली बस क्या किया यहाँ पे, एक बार फिर लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट आई डिड हियर, SP इक्वल टू ए है, SQ इक्वल टू बी है, SR इक्वल टू सी है, हमने ये फॉर्मूला लिखा, यहाँ से a/p की वैल्यू निकाली, यहाँ से b/q की वैल्यू निकाली, यहाँ से c/r की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू की, इसकी हमको वैल्यू निकालना था मुझे, तो a/p का वैल्यू जो निकाला था यहाँ पे रख दिया, b/q का रख दिया, c/r का वैल्यू रख दिया। अब इसको ऐड कैसे किया मैंने, तो देखो इसी को जो सिंप्लीफाई किया, a दिखा और d सब में है, तो हमने क्या किया, AD ऐसे किया, देखो सॉरी q माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू, तो a सब में हमने कॉमन निकाल लिया, देखो a जो है सब में कॉमन निकाल दिया, बाकी जो बच गया q माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू रख दिया, फिर d/2, यहां से देखो अब ये वाला टर्म्स तो हो गया, d/2 कॉमन निकाल के क्या किया, p-1 इंटू क्यू माइनस आर, देखते रहिए, p-1 इंटू क्यू माइनस आर बीच में प्लस, फिर q-1 इंटू आर माइनस पी, q-1 इंटू आर माइनस पी प्लस r-1 इंटू पी माइनस क्यू, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया जीरो। बताइए किसी को कुछ डाउट्स है क्या इसमें? ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो भी चीज मैं बता रहा हूँ क्लियर है क्या सभी को, बताइए, अगर क्लियर है तो बता दीजिए, इस समझ में आ रहा है, इसको लिख लीजिए, फिर आप जो नेक्स्ट डाउट्स है वो हम सॉल्व करेंगे। और इफ somebody feels कि सर ये चीज नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। रुद्राक्ष समझ में आया क्या आपको? रुद्राक्ष बिकॉज आपका डाउट है। यस सर। ओके, इरिश आपको समझ में आया?
ये थोड़ा सा ही लेंथी था बट इजी भी था। अब बोलिए ये समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन? यस सर। गुड गुड। मिहिक, रिधि, सानिका, तनिषा, अस्मित, स्वरूप, ओके, देवी, समझ में आ रहा है ना? इसको लिख लीजिए और कुछ किसी भी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए आप। हाँ, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था आपका? 12th ना? यस सर। ओके ओके ठीक है। ये तो 12th जो है हम इससे कंट्राडिक्टरी मेथड से हम करने वाले हैं। जल्दी नोट कर लें और किसी को भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए, है ना? और हो जाए तो आप लोग बता दीजिए कि हो गया है। स्वरूप समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। श्री कृष्णा किधर है? और स्टार्टिंग में ज्वाइन उन्होंने किया था, आई थिंक कुछ तो नेटवर्क इशू होगा, पता नहीं। पीयूष भी है, पीयूष आई होप कि समझ में आ रहा है। यस यस पीयूष, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। इफ एवरीबॉडी इज डन कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है। प्लीज जो भी होमवर्क में दिया जा रहा है एकदम बिल्कुल सीरियसली उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, है ना? नहीं तो क्या बस इतना साथ साथ जो भी चीज बताया जा रहा है उतना कीजिए, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ओके डन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या क्वेश्चन पर एक 12th डाउट आया है वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। गुड। अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एक है, वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2√6, 4.5 आर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया है कि तीन ऑप्शन एक नन ऑफ दीज है
राइट। और ये पूछा जा रहा है कि इनका एपी का कोई तो एपी है ये 2√6 4.5, ये कौन सा पोजीशन है एपी का। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि 101 101 टर्म है, 207 टर्म है, 309 टर्म है, ऐसे। बट उसके पहले हमको तो ये चेक करना है कि सच में ये एपी का टर्म्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। ओके, सो ओके, राइट। तो 2,√6,4.5, तो ये क्वेश्चन में है कि पहले ये बताइए कि कितने, ये कोई तो एपी का कौन सा टर्म होगा, तीनों का एपी का टर्म्स पूछा जा रहा है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, या हमको तो पहले तो ये तो कंफर्म करने कि सच में ये पॉसिबल है क्या, एपी के टर्म्स ये हो सकते हैं क्या, है ना। तो पहले वो हम चेक करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो मान लो कि ये पीएच टर्म है, थोड़ी देर के लिए ये जो है इसका पोजीशन पीएच है, इसका जो है मान लो क्यूएच है ना, ये ऊपर ही रखो, और इसका मान लो आरएच है थोड़ी देर के लिए, राइट। पीएच क्यूएच आरएच टर्म अगर एपी का होगा तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं बताइए। 2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। √6 को क्या लिख सकते हैं, अगर क्यूएच टर्म होता है तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और हमने एज्यूम किया है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस a और d है। फिर 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, अगर आर एच टर्म है तो ये लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि 2 माइनस √6 का वैल्यू क्या होगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो a तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा, d कॉमन ले लेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और p माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। नाउ कैन वी फाइंड आउट √6 माइनस 4.5। तो यहां से भी a सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन ले लो और यहां से क्या आ जाएगा, q माइनस r। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये दोनों को मैं अब डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसको मान लो 4th, इसको मान लो 5th, राइट। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे जरा देखो, 2 माइनस √6 बाय √6 माइनस 4.5 इक्वल टू d इंटू p माइनस क्यू बाय d इंटू क्यू माइनस r। तो ध्यान से देखना यहाँ पे लॉजिक, d खत्म, ठीक है। अब जो है इसके बाद मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो 2 माइनस √6 बाय √6 माइनस 4.5 इक्वल टू p माइनस क्यू बाई क्यू माइनस r। अब जरा मुझे बताइए, ध्यान से देखना यहाँ पे, 2 क्या है, रैशनल है, √6 इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है जरा बताइए। हमने बचपन क्लासेस में जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होगा। यस, बात तो करो, क्या होगा, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होगा। इरेशनल, परफेक्ट। तो इधर का इरेशनल है, इधर का इरेशनल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है, यस रुद्राक्ष, इधर का जो है ये इरेशनल है। और आपको पता है पी क्यू आर जो है पोजीशन है, पोजीशन जो होगा हमेशा फ्रैक्शन में ही नहीं होता है, इंटीजर में ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 मान लो, या तो
ये तो पक्का क्या होगा, ये तो रैशनल होगा, इरेशनल होने की चांसेस ही नहीं है। यानी अगर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन चल रहे हैं तो पता है क्या आ रहा है, इरेशनल इक्वल टू रैशनल आ रहा है। आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्या कोई रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। नो सर। इसका मतलब क्या है कि, और इसका मतलब क्या है कि ये जो है 2,√6,4.5 जो है, these are not the terms of an AP। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ में आया रुद्राक्ष? यस सर। सो आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, क्योंकि ये 2,√6,4.5 ये तो एपी की टर्म्स तो है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। किसी को भी कोई डाउट्स है तो यहाँ पे बताइए। स्वरूप समझ में आ रहा है ना? तनिषा, सानिका, रुद्राक्ष, निधि, पीयूष, मिहिर, देवी, अबोली, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई होप कि क्वेश्चन होगा आपके पास, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेजा था, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। कहीं भी किसी को कुछ डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिए आप, ठीक है? चलिए इसको लिख लीजिए। और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? अगर आपने सॉल्व किया है तो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, और मेरी रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज होमवर्क करना है ना। आप होमवर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि किस तरीके के प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें 13 और 14 तो मैंने खुद ही क्लास में करवा दिया था। और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? जो हमने पीडीएफ दिया था उसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। यस, लेट मी नो इफ समबडी हैज डाउट। चलो नाम लेकर एक बार पूछ लेता हूँ। अब बोलिए, आपको कुछ डाउट्स है जो होमवर्क दिया था हमने? नहीं सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट्स होना चाहिए। चलिए ठीक है। रिधि को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट्स है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे ही किसी को अगर आपने सॉल्व किया है और कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं मुझे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। जो 4th क्वेश्चन था, the first and last term of an AP are A and L respectively। मतलब जो फर्स्ट टर्म जो दिया है, जो फर्स्ट टर्म दिया है वो A है, और जो लास्ट टर्म दिया है वो L है ना? और फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म L है। अब L का मतलब क्या है, ये Tn दिया है। अब L को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है? अब मैं ओके, तो यहाँ पे अब क्या किया जा सकता है, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम हियर? कॉमन डिफरेंस L माइनस A बाय n-1। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है? अब क्वेश्चन में इफ S इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है? S इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP, तो SN वाली फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पे। एक होता है ना ये SN इक्वल टू n/2 इंटू। सर हाँ जी, बोलिए। सर उन्होंने डी की वैल्यू दी है। हाँ हाँ हाँ, दिया है, लेकिन फिर भी मैं निकाल रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता है,
फिर भी हम दोनों को इक्वेट करने वाले हैं रुद्राक्ष, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। या मैंने जानबूझ कर निकाला है डी की वैल्यू, क्योंकि वहां उन्होंने के की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो डी की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, फिर जो बुक्स में दिया वो भी रेफर करेंगे। सो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल होता है, ठीक है। तो यहां से अब जरा ध्यान से देखेंगे, तो Sn की वैल्यू उन्होंने s दिया है n/2 इंटू a प्लस एल, तो मैं a प्लस एल की भी वैल्यू यहां से निकाल कर रख लेते हैं, लेता हूं 2s/n हो गया। a प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 2s/n, ठीक है। सो ओके, अब जो है क्वेश्चन में d की वैल्यू भी उन्होंने दे रखा है, d की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है देखिए जरा, d इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय के माइनस एल प्लस ए। तो चलो मान लो इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेता हूं, और d जो हमने निकाला है इसको 2 ले लेता हूं, ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है। सो कैन वी से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दोनों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि d की भी वैल्यू ये भी है, ये भी d की वैल्यू है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, l माइनस ए बाई n माइनस 1 इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय के माइनस एल प्लस ए। बिल्कुल फोकस रहना है, कुछ भी डाउट्स है बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, और खुश रहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर खुश रहते हो, मैथ्स में ऐसा है कि आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग वेरी पॉजिटिवली व्हेन यू आर हैप्पी, और इवन आपको आता है और दुखी हो तो फिर बहुत इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली। सो l minus a by n minus 1, this is something like a square minus b square, so I can write a minus b into a plus b, k minus l plus a। अब देखो काटने में मजा आता है, ये खत्म। अब a plus l की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2s/n। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a plus l यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा देखो जरा, 1/n minus 1 इक्वल टू l plus a की वैल्यू कितनी है? 2s/n बाय, ठीक है, k माइनस और l प्लस a की वैल्यू कितनी है? 2s/n, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहाँ पे, 1/n minus 1 इक्वल टू 2s/n ओवर kn माइनस 2s/n, n खत्म, ठीक है। अब कुछ करना है नहीं, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखो kn माइनस 2s बराबर 2s इंटू n माइनस 1। नेक्स्ट kn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2s प्लस 2s इंटू n माइनस 1, या so you can take 2s common from here, so kn इक्वल टू, जब आप 2s कॉमन लोगे तो I'll be getting 1 plus n minus 1, 1 plus n minus 1, 1 finish, kn इक्वल टू 2sn, n खत्म, और k की वैल्यू कितनी आती है? twice, और ये हो जाता है आपका आंसर। समझ में आया क्या? किसी को कुछ इसमें डाउट्स है तो बताइए। रिधि, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड
कुछ डाउट्स है तो बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को। रिधि समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, इसको लिख लीजिए। और मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, जो जो टर्म्स दिया है, लास्ट टर्म दिया है, यहाँ से हमने डी निकाल लिया। सम दिया है तो a प्लस एल की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पे हमको रखना पड़ता। और d की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो दोनों d की वैल्यू को इक्वेट कर दिया है बस, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। इसको लिख ले। और किसी को कुछ यहाँ पे डाउट्स है तो बताइए। इफ यू हैव सॉल्व्ड एंड ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो कि डाउट्स है, सॉल्व नहीं हुआ है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसको लिख लीजिए। बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, है ना। जहां भी डाउट्स है आप पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं ना। मेरा काम है, आपने सॉल्व किया, कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी डाउट्स है, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। एंड प्लीज बाकी स्टूडेंट जो है कोऑपरेट करें, है ना। कभी कभी होता है कि आपके लिए भी क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। कभी कभी होता है कि आपको कुछ डाउट्स नहीं है कुछ स्टूडेंट में, तो ऑल ऑफ यू शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर, है ना। क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। अभी तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग, राइट। सो क्या मैं स्टार्ट करूं? सबने ये वाली पेज का लिख लिया है क्या? बताइए। बोलो बोलो बोलो, क्या स्टार्ट करें क्या? नेक्स्ट 5th हमको सॉल्व करके आगे भी कुछ बढ़ना है ना। हमें आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक डाउट आया है तो हम देखते हैं। 5th जो है, इफ pH टर्म ऑफ एन AP इज Q। pH टर्म मतलब क्या? TP दिया है। एंड QH टर्म इज P, मतलब क्या है? TQ दिया है। देन P प्लस QH टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक काम करो, फर्स्ट टर्म A ले लो, कॉमन डिफरेंस D ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू Q। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। TQ इक्वल टू P है, तो ये A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू P हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है? P प्लस QH टर्म यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं। जो मुझे निकालना है वो TP प्लस QH टर्म निकालना है। तो फॉर्मूले में क्या होनी चाहिए? A प्लस Q माइनस A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर इसकी वैल्यू निकल गई तो हमारा आंसर आ गया, है ना। तो जो ऑप्शन जो दिख रहा है वो P और Q के फॉर्म में है और एक 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि A और D की वैल्यू जो है हम P और Q के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो मैं रहूंगा तो इस इक्वेशन को क्या करूंगा? सिंपली मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि A खत्म, D यहां से कॉमन निकाल लोगे तो P माइनस Q आ जाएगा, और इधर Q माइनस P। ओ, तो D इक्वल टू एक्चुअली -1 आ जाएगा, है ना। माइनस कॉमन निकालो तो माइनस Q प्लस P, और इधर P माइनस Q। तो D की जो वैल्यू आ जाती है -1 आ जाती है। तो A की भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या?
ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करें, क्यू माइनस ये माइनस पी है तो प्लस पी हो जाएगा, और ये +1 है तो -1 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू -1, क्यू और क्यू सॉरी ए की वैल्यू जो है क्यू प्लस पी -1, तो आप यहाँ पे रख लें, ए की वैल्यू जो है क्यू प्लस पी -1 प्लस पी प्लस क्यू -1, और डी की जो वैल्यू है -1 है, तो आपका हो जाएगा क्यू प्लस पी -1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, सिंपल। पी पी खत्म, क्यू क्यू खत्म, 1 1 खत्म, पी आ गया 0। So this was the solution for question number 5। लिख लीजिए, अंडरस्टूड। आई थिंक कि समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मेहनत तो करना ही है ना, देयर इज नो, अच्छा करना है तो मेहनत करना चाहिए सभी को। रिधि समझ में आया क्या? यस सर। ओके, और कुछ डाउट्स है इसमें तो बताइए, और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। ओके, डाउट्स नहीं है तो भी बता सकते हैं, नहीं डाउट्स है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। कैन वी गो अहेड? अगर कुछ डाउट्स दिए तो बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, मैं सभी से बात कर रहा हूँ। क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या? और इनफैक्ट अगर किसी को बाद में, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया, उसका भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। किसी ने सॉल्व नहीं, मतलब कुछ अभी किसी रीजन से नहीं कर पाए हैं, बाद में कर रहे हो, तो आप, मेरा नंबर्स है ऑलरेडी, मैं ग्रुप पे भी हूँ, है ना, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज वहां कर कर क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन क्लास में हमने मतलब डिस्कस किया है और समहाउ और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, नहीं हो रहा है, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली व्हेनेवर आई गेट टाइम, मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, और बताइए, और किसी को कुछ, स्वरूप और कुछ डाउट्स है क्या? बताइए बताइए, आपको पूछ लो। No, sir. ओके, वेरी गुड। तनीषा, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, पीयूष? यस सर। ओके, यस सर, मतलब डाउट्स है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं है। ओके ओके, फाइन। सो आई एम एज्यूमिंग कि किसी को डाउट्स नहीं, अगर डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब कैन एनीबॉडी टेल मी कि हम लास्ट क्लास में कहां तक पढ़े थे? कंसेप्ट हमने जीपी स्टार्ट किया था या नहीं किया था? और जीपी किया था तो उसमें क्या क्या देखा था हमने? जैसे एक बार फटाफट बता दो प्लीज। हमने अरिथमेटिक मीन तो ये सब सारे हो गए थे, उसमें क्वेश्चन भी हमने देखा था। जीपी हमने चालू किया था, मुझे लग रहा है कि चालू किया था, बस स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या देखा था, एक बार जस्ट नोट्स पढ़कर आप बता सकते हैं क्या, कोई भी स्टूडेंट्स?
कोई तो बताओ, आप लोगों का टाइम ज्यादा है। अच्छा, हमने जीपीए स्टार्ट नहीं किया था क्या? ओके ओके, रुद्राज हमने जीपीए स्टार्ट किया था या नहीं किया था? जस्ट लेट मी नो। नहीं सर, आज करने वाले थे। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू, यही पूछना था क्योंकि यू नो देयर आर डिफरेंट बैच, तो वहां पे भी वहां जीपीए स्टार्ट किया तो जस्ट पूछ लिया, ठीक है। चलिए अरिथमेटिक भी हमारा हो गया, अब हम चलते हैं जीपी की तरफ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो गिव द टॉपिक जीपी, एपी हुआ हमारा, जीपी करते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ध्यान देना, यहाँ पे होता है क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मैं पहले एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर डेफिनेशन साथ साथ अपन लिखते चलेंगे, है ना। तो या सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता था, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जहां तक बात है, इसमें कॉमन रेशियो इक्वल होता है। अब आप बोलोगे सर कॉमन रेशियो क्या होता है ना। तो जैसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर एग्जाम्पल। Right, a geometric progression is a sequence of numbers. Geometric progression is a sequence of numbers. These are numbers which first term is non-zero, which first term is non-zero, which first term is non-zero, and each of the succeeding terms, each of the succeeding terms is equal to the preceding terms, is equal to the preceding terms multiplied by a constant. पहले लिख ले, मैं समझा देता हूं, ठीक है। Multiplied by a constant, ठीक है। Multiplied by a constant होता क्या है, जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स which first term is non-zero, जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो नहीं होता है, and each of the succeeding term, जो आगे आने वाला टर्म्स है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर आपको पता होगा, जो कि इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसके पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पे कोई कांस्टेंट नंबर से वो आ जाए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल जीपी के लिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 132 है, एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे क्या है, जीपी इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये सीक्वेंस है कुछ फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो, बिल्कुल फर्स्ट टर्म नॉन जीरो रहेगा, जीरो नहीं हो सकता है। वो भी रीजन बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। जो हर एक टर्म्स है सक्सीडिंग, जैसे ये आगे वाला 4 है, 8 है, 16 है, तो अपने पहले वाले
टर्म्स का मल्टीपल है कोई कांस्टेंट नंबर से। तो देखो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो ये देखो 2 2 जा 4 है ना, इंटू 2 कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 4 2 जा 8 इंटू 2 कर रहा हूं, सेम है, कांस्टेंट है। 8 2 जा 16 कांस्टेंट है, 16 2 जा 32 कांस्टेंट, 2 2 2 सब में आ रहा है, इंटू 2 64, अगर 64 में 2 से मल्टीप्लाई करो 132 आ रहा है। मतलब जो मैं कहने का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि ये भी नंबर्स का सीक्वेंस है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, उसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो इक्वल होता है। जैसे मैंने बोला कि 4/2 तो कितना होगा, 2 होता है, 8/4 2 होता है, 16/8 2 होता है, 32/16 2 होता है, 64/32 2 होता है, 132/64 ये सारे 2 होते हैं। जो कॉमन रेशियो है ये 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका दूसरा भी एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको, जैसे 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है, 96 है, एंड सो ऑन। यहां भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये भी क्या है, जीपी है, कॉमन जो रेशियो है कांस्टेंट है, यहां भी 2 है। और एक एग्जांपल दे देता हूं, 1 है, 4 है, 16 है ना, 64 है, 256 है, एंड सो ऑन। तो यहां भी कॉमन रेशियो 2 था, यहां पे कॉमन रेशियो कितना है देखो, 4/1 4, 16/4 4, 64/4 16, 256/64 4। तो यहां पे सबका रेशियो जो है कांस्टेंट है, 4 आ गया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि कॉमन रेशियो इक्वल होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि नॉन जीरो, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो नॉन जीरो क्यों बताया गया है, नॉन जीरो क्यों होगा? आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाई द फर्स्ट टर्म कांट बी जीरो। आप मुझे चैट बॉक्स में भी रीजन बता सकते हैं, है ना। सो व्हाई फर्स्ट टर्म कांट बी जीरो? Because then all the terms will be zero. Yeah, that is one reason. Correct, दीदी correct. उससे भी और एक रीजन है जो मैं चाहता हूं आप लोग बताइए। जब रेशियो निकालोगे ना, रेशियो, तो अगर सोचो अगर 2 की जगह 0 होता तो समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, है कि नहीं? समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, ठीक है, इसीलिए 0 वहां नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नोट भी करके और एक पॉइंट लिख लें कि जीपी में जो सक्सेसिव टर्म्स होता है उसका जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। यहां पे लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म the ratio of successive terms is constant. अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 4 है, 4/2 को भी करने पे 2 ही आ रहा है, डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, 8/4 को डिवाइड करने पे वहां भी 2 ही आ रहा है, 16/8 को डिवाइड करने पे वहां भी 2 आ रहा है, 32/16 किया वहां भी 2 आ रहा है। तो दीज आर कांस्टेंट्स, रेशियोज आर ऑलवेज कांस्टेंट यहाँ पे जीपी में। तो वही जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। जैसे ये जो 2 है ये क्या हो गया, कॉमन रेशियो। याद करो एपी में कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते थे, ये कॉमन रेशियो है तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे।
फर्स्ट टर्म एपी में भी होता था, जीपी में भी फर्स्ट टर्म होता है, वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। तो कांस्टेंट को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ये जो कांस्टेंट है जो डिवाइड करने के बाद में आ रहा है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए, और किसी को भी मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हो जाता है बता दीजिए कि सब हो गया है। किसी भी स्टूडेंट कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा है इसके रिलेटेड आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हो गया, लिख लिया क्या आप लोगों ने? If all of you are done, just let me know. तो कॉमन रेशियो कुछ भी यहाँ पे फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग में भी हो सकता है ना, हम देखेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इफ somebody is writing, let me know. ओके, एपी में हमने देखा था स्टैंडर्ड अपीयरेंस, है ना, कि कैसा दिखता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाउ इट लुक्स। स्टैंडर्ड appearance of GP। तो जीपी में भी फर्स्ट टर्म होता है, एपी में भी होता है। यहां फर्स्ट टर्म अगर मान लो, मान लीजिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो मान लो आर है, तो आप लोग बता सकते हो कि जीपी कैसा दिखेगा, स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होगा, बताइए आप। फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन रेशियो आर है, जैसे एपी में क्या होता था स्टैंडर्ड अपीयरेंस, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। लास्ट जो जनरल टर्म्स होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। तो अगर फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा होगा जीपी का। मैं लिख रहा हूं ए आर, मैंने बोला ना कि आर से मल्टीप्लाई हो जाता है कॉमन रेशियो से, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। जैसे लास्ट में क्या होता था एपी में, लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, तो ये nth टर्म है, ध्यान देना।
ये nth टर्म है ना, देखो क्योंकि क्यों ये nth टर्म है तो बता रहा हूं, ये t1 है फर्स्ट टर्म, ये क्या है t2 है, तो t1 है तो r की पावर यहाँ कितनी है 0 है, t2 है तो r की पावर 1 है, t3 है तो r की पावर 2 है, t4 है तो r की पावर 3 है, t5 है तो r की पावर 4 है, 6 टर्म है तो r की पावर 5 है। अच्छा, कहने का मतलब ये पावर 5 है तो 6 टर्म है, तो n-1 ये टर्म रहा होगा, पावर n-1 है तो ये कौन सा टर्म रहा होगा, tn है ना, tn। तो ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है। और मैं बता दूं कि लास्ट टर्म जैसे एपी में होता था, यहां भी इसको लिखते हैं लास्ट टर्म, इसी को tn भी बोलते हैं, लास्ट टर्म जो है ar⁻n-1, इसी को जनरल टर्म भी बोलते हैं या tn। जैसे एपी में tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता था, यहां भी tn a इंटू r⁻n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये भी लास्ट टर्म भी है, ये है ना, ये इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, जनरल टर्म जो है बहुत पावरफुल है, जैसे एपी के लिए जनरल टर्म्स इंपॉर्टेंट था, तो जनरल टर्म होता है a इंटू r⁻n-1। अब r को जो कॉमन रेशियो है, r इज कॉमन रेशियो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं tn बाई tn-1 है ना, मतलब सक्सेसिव टर्म्स, अगर n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू 5-1, तो 4 और 5th का डिवीजन होगा, वो कॉमन रेशियो। ठीक है, एक nth टर्म अगर मान लो एंड से लेना है, मतलब उल्टा, तो उसका भी मैं लिख देता हूं वहां पे nth टर्म फ्रॉम एंड। तो tn डैश से मान लो मैं रिप्रेजेंट करता हूं tn डैश, ये उल्टा है ना, nth टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे उल्टा अगर मान लो 4th टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है, तो ये 1 बाई r⁻n-1 हो जाती है, सॉरी l है ये, नॉट 1, कि उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, l हो जाएगा, है ना, और r की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा जो पावर है, तो लास्ट टर्म बाई r⁻n-1, दिस इज द nth टर्म फ्रॉम द एंड। इसको लिख ले। अब अभी इतना ही जितना पढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, जितना पढ़ा है अभी इसके पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ताकि और कंसेप्ट्स क्लियर हो। और एक चीज बता ही देता हूं यहाँ पे कि क्या फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी, है ना, तो देख लो यहाँ पे छोटा सा चीज है, जस्ट ध्यान में दे दो। अगर मान लो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और कॉमन रेशियो जो है 1 से बड़ा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग जीपी बोलते हैं, इंक्रीजिंग जीपी। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना, कॉमन रेशियो ग्रेटर 2 है, फर्स्ट टर्म जो है 0 से बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग जीपी हो गया। ए पॉजिटिव है और आर की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 32, 16, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, 16/32 हाफ है ना, तो ये घट रहा है, फिर 8 है, फिर 4 है, एंड सो ऑन, तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली करके 8 अगर लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 1 है, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना।
ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर a लेस देन 0 है और r माइनस 1 सॉरी r ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैंने -32 लिखा और ग्रेटर देन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, मान लो जैसे -64। सही है, फर्स्ट टर्म जो है लेस देन 0 है और r कितना होगा, -64 बाई -32 2 हो जाएगा, है ना। तो ये -128 एंड सो ऑन। तो ये तो घट रहा है ना, -32 -64 जो है -32 से छोटा है, -128 -64 से छोटा है, तो ये भी डिक्रीजिंग जीपी होगा। बेसिकली सिंपल शब्दों में आप याद रखें कि जब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना तो वो डिक्रीजिंग जीपी होगा। एक लास्ट, ऐसे ही जब फर्स्ट टर्म लेस देन 0 है और कॉमन रेशियो 1 0 और 1 के बीच में तो ये इंक्रीजिंग जीपी होगा। ठीक है, लिख लें आप। अब करेंगे क्वेश्चन इसको, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन रेशियो और जनरल टर्म्स के ऊपर। किसी को कोई भी डाउट्स है यहाँ पे तो प्लीज पूछ लीजिए। आप नहीं समझ में आया या कुछ भी तो आप जस्ट, आई बी मोर हैप्पी मैं, अगर आप पूछते हो और एक्सप्लेन मुझे फिर से करना होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। बस एपी से ही कंपेयर करके पढ़ो। यहाँ भी वहां पे ए प्लस डी था, यहाँ पे क्या था, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर टू द पावर 4 होगा, ए आर टू द पावर 5 है। फर्स्ट टर्म ए था, वहां कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो आर है। वहां पे जनरल टर्म्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, यहाँ पे जनरल टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 है। ठीक है, इसको लिख लें और समझ में आ रहा है तो आप लोग जस्ट मुझे मैसेज करके बता दें कि सर क्लियर है, ताकि मैं खुश हो जाऊं, मतलब कि कोई दिक्कत ना हो कि आपको समझ में आ रहा है या कुछ इसकी टेंशन नहीं हो मुझे, तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। बताइए, कहीं कुछ अगर आपको वर्ड्स जो मैंने लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ लेंगे। मैथ्स में क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। क्विज हम लोग मैथ्स में भी करेंगे बट थोड़ा भी आगे पोर्शन हो जाए ना, तो बेसिकली मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। तो हमको यहाँ पे जहां भी कहीं दिक्कत है बताइए। और ये इतना तक समझ में आया क्या सभी को, जीपी से रिलेटेड जो मैंने बताया है, क्या सभी को समझ में आया क्या? अरे जयवर्धन ज्वाइन हुए, अच्छा। लेट से ज्वाइन हुए आज आप जयवर्धन? थोड़ा लेट हो गया आपको। कोई बात नहीं। बच्चों बताओ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, थैंक यू। सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, जो लोग नहीं, देखो आपकी परमिशन से मैं थोड़ा आगे भी नहीं बढ़ूंगा जब तक आप बोलोगे नहीं, है ना। जो चीज समझ में आ रहा है आपको बस इतना बोलेंगे हाँ से समझ में आ, वो भी जबरदस्ती नहीं, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि बहुत आराम से बहुत सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे जीपी, पहले एग्जाम्पल फिर उसके बारे में एक एक टर्म्स। सो जस्ट लेट मी नो कि समझ में आ रहा है क्या। मैं किसी एक स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा हूँ,
सभी लोग आप आंसर आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। ओके, आप नहीं बोलोगे तो मैं भी शांत बैठता हूँ, देखता हूँ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले देख लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा ही, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बातचीत कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, है ना। जहां पे बोलने की जरूरत है वहां पे बोलिए। चलो फिर ऐसे ही बैठते हैं ना, कुछ तो पजल कुछ खेलते हैं फिर। और ये मेरी आदत है ना कि मैं बार बार पूछता हूँ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। सो एंड ये सारे बैचेस में है, तो आपको बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई विल टेक नेम ऑफ ईच वन ऑफ यू और फिर पूछूंगा, वो एक काम कर सकते हैं। चलो पूछ लेता हूँ पहले, बिकॉज जब तक इट्स नॉट लाइक ये हिस्ट्री का तो लेक्चर चल नहीं रहा है कि बोले जा रहे हैं और बस कहानी जैसा। तनीषा समझ में आ रहा है कि आपको? जिस फटाफट बोलते जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलेगा। Yes, sir. वेरी गुड। स्वरूप, स्वरूप समझ में आ रहा है? अगर माइक अगर यस सर। ओके यस सर, आ रहा है। ओके गुड। देखो क्या है ना कि शुरू में आपको ये समझना है, एक एक चीज है, यू हैव टू, जहां पे दिक्कत है वहां पे बताइए। रुद्राक्ष क्लियर है? कुछ बच्चों ने ऑलरेडी यस मुझे सर। मैसेज कर दिया था, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। रिधि सही समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। पीयूष ने भी आंसर दिया था बट फिर भी पूछ लेता हूँ। आई होप कि पीयूष समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। ओके थैंक यू। मिहिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके जयवर्धन, आपने लेट से ज्वाइन किया बट आई होप कि समझ में आ रहा है क्या? जी आई डोंट नो कब आपने बीच में ज्वाइन किया या पहले, बट ओके। देवी समझ में आ रहा है आपको? देवी यस सर। ओके। अबोली समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुड। सबको समझ में आ रहा है, सब लोग बोलते क्यों नहीं हो फिर? चलो ठीक है, सब लोग वेट करता होगा ना कि चलो कोई तो दूसरा स्टूडेंट्स बोल देगा तो हो जाएगा कि समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग बोलिए, है ना, ताकि ना क्या होता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है बिल्कुल। जब तक मैं बातचीत करते करते एक एक चीज समझा कर नहीं रहूंगा तब तक मैं आई कैन नॉट प्रोसीड। चलिए, अभी इससे इतना जितना पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम थोड़ा क्वेश्चंस करें। देखिए क्वेश्चन सिंपल, पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। और विच टर्म which term of the GP which term of the GP 2, 1, 1 by 2, 1 by 4, dot is 1 by 128। बताइए जरा, which term of the GP 2, 1, 1 by 2, 1 by 4, dot is 1 by 128। जहां पे कुछ आपको वर्ड्स प्रॉपर नहीं समझ में, प्लीज पूछ लीजिए आप, ठीक है? बताइए आप।
जनरल टर्म्स याद रखना है, जैसे एपी में करते थे, सारा उसी के ऊपर सब खेल है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, फटाफट क्वेश्चन सब पता सॉल्व होगा। बताइए। वन बाई 128 का पोजीशन क्या है इस जीपी में, यही क्वेश्चन है। आई थिंक कि मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका आंसर आता है तो आप मुझे बता दीजिए। कैन आई सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, या आप लोग से सॉल्व हो रहा है? चलिए, मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है तो सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे, और अगर आ जाता है मेरे सॉल्व करने के बीच में तो आप बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन क्या है, Which term of the GP, ये जो GP जो दे रखा है 2, 1, हाफ, 1/4, क्वेश्चन में ही दिया है कि ये GP है, ठीक है। ये 1/128 का कौन सा पोजीशन है? ये 1/128 इस GP में ही आएगा, तो इसका पोजीशन क्या है? सिंपल लॉजिक कि जो जो दिया है पहले वो लिखना चाहिए, मैथ्स है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2 है, कॉमन रेशियो कितना है देख लो, कोई भी दो टर्म्स डिवाइड करके हाफ हो जाएगा ना, T2/T1 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को, तो हाफ आ जाता है। अब ये Tn जो वैल्यू दिया है, तो थोड़ी गलती हो गई है यार, अब शायद जल्दी जल्दी थोड़ा गलत हो गया है, एक बार चेक कर लो। तो Tn की जो वैल्यू है 1/128 है, और आपको पता है Tn मतलब जनरल टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला, a r⁻n−1 = 1/128। मुझे यानी n निकालना है, a पता है, r पता है, बस n निकाल लो। a की वैल्यू 2 है, यस परफेक्ट स्वरूप, बहुत ही बढ़िया यार, करेक्ट करेक्ट। r की वैल्यू हाफ है, n-1 = 1/128। ये मैं 128 मतलब 2 का पावर 7, और इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यस। अब बोली परफेक्ट, बिल्कुल सही है, गुड। अब दिस इज लाइक 2 का पावर 1 बाई 2 to the power n-1 = 2 to the power -7। तो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जब बेस इक्वल रहता है तो एक्सपोनेंट को भी हम इक्वल कर सकते, एक्सपोनेंट सॉरी, जब when there is a sign of division and bases are equal तो power is subtracted।
तो आप सिंपली आप ये कर लो 2 का पावर 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 का पावर 2 माइनस n इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 7, है ना। तो व्हेन बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, सिंपल। तो 2 माइनस n इक्वल टू माइनस 7, n जाएगा राइट साइड में, माइनस 7 आएगा लेफ्ट साइड में, तो 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। देयरफॉर क्वेश्चन अब आंसर क्या आ गया 1/128 इज द 9th टर्म। बस यही तो हमको बताना था। कौन सा रॉकेट साइंस है बताइए, वाज इट नॉट इजी? चलिए जल्दी लिखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किसी को कुछ इसमें डाउट्स है तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट्स आता है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से बता सकते हैं। स्टैंडर्ड अपीयरेंस भी याद रखिएगा, ए आर स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आप लिख रहे हैं तो मुझे आप बिल्कुल रोक सकते हैं मैसेज करके, अनम्यूट करके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गोइंग राइट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, the first term of GP is 1. The sum of third and fifth terms, the sum of third and fifth terms the first term of a GP is 1. The sum of third and fifth terms is 90. Find the common ratio of the GP. Find the common ratio of the GP. ये थोड़ा क्वाड्रेटिक का में भी बाद में इसमें क्वाड्रेटिक आएगा, 10th में आपने पढ़ा होगा। बताइए, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, जस्ट कमिंग इन 2 minutes।
ओके, नहीं दीदी, आर की वैल्यू इतना नहीं आएगा, बहुत ज्यादा है। एक बार चेक कीजिए फिर से, सॉल्व केयरफुली, ठीक है, बिल्कुल आराम से। क्वाड्रेटिक आएगा, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो बट आएगा। मेथड इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। तनिषा, आई थिंक तुमने सॉल्व सही किया है बट ना कैलकुलेशन में थोड़ा कुछ तो गलत किया है तुमने। इंटीजर में इसका आंसर है। कैन यू जस्ट चेक वंस अगेन तनिषा, एक बार फिर से चेक कर लो। चलो फिर मैं सॉल्व करूं या मैं वेट कर लूं? ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अबोली, अच्छा हाँ हाँ, लेकिन प्लस माइनस रहेगा ना, मतलब एक प्लस माइनस थ्री, राइट? तुमने सिर्फ पॉजिटिव लिया है, निगेटिव भी हो सकता है ना। वेरी गुड, सही है, बट टेक बोथ साइड। आइए मैं सॉल्व करता हूँ एक बार। हाँ यस, सो देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, तो ठीक है, ए की वैल्यू 1 दे दी गई है। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90। अच्छा, सम ऑफ थर्ड मतलब t3 प्लस t5 जो है 90 दे रखा है। अच्छा अच्छा, तो हमको तो फॉर्मूला ये पता है, जनरल टर्म्स a r रेज टू n माइनस 1, जैसे AP में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, वैसे ही t3 क्या हो जाएगा, a r स्क्वायर 3 माइनस 1, t5 क्या हो जाएगा, a r 5 माइनस 1 इक्वल टू 90। एंड a की वैल्यू भी पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वी हैव 1, तो ये 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 90। अब बहुत लोग यहाँ से इस इक्वेशन को देखकर डर गए होंगे, है ना, आर स्क्वायर प्लस आर इज टू 4 इक्वल टू 90, अरे ये तो बाई क्वाड्रेटिक आ रहा है, ऐसे सोचे होंगे आप लोग। आर इज टू 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या आपने 10th में ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था? क्या किया था? सेम सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने 10th में किया था, है ना?
तो आप क्या करो, 90 को बस सिंपली स्प्लिट कर दो डायरेक्टली, r⁴ 10r² माइनस 9r², है ना। बस कुछ करना है नहीं आपको यहाँ पे, बस r² कॉमन निकाल लो। तो ये r² प्लस 10 हो गया, यहाँ से माइनस 9 कॉमन, r² प्लस 10 इक्वल टू 0। तो r² प्लस 10 कॉमन ले लोगे, r² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीज आएगा, देखो, एक जो r, अगर दो वैल्यू आएगा, इफ r² प्लस 10 इक्वल टू 0, r² की वैल्यू -10 आएगा। लेकिन दुख की बात है, क्या दुख की बात है कि r² की वैल्यू -10 नहीं हो सकता है। r² की वैल्यू -10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे -10 नहीं होगा, ये तो वैलिड नहीं है। सेकेंड केस, इफ r² माइनस 9 इक्वल टू 0, r² इक्वल टू 9, और ध्यान में रहे कि r इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होता है। सो आंसर विल बी +-3। द वैल्यू ऑफ r इज +-3। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना। ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार होता क्या है कि जैसे मान लो ये है, अगर आप x इक्वल टू √49 है तो यहाँ पे +7 ही होगा। बट अगर आप x² इक्वल टू 49 है और फिर x की वैल्यू, तो यहाँ पे +-7 दोनों होता है। ऑलवेज रिमेंबर, whenever you are going from x² to x, the value of x will be which plus minus। बट अगर x की वैल्यू √49 है तो सिर्फ +7 होगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक बहुत बड़ी ये है, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट, कोई अगर डाउट नहीं है तो आप लिख लीजिए, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आज करेंगे इस पे। हो जाए तो बता दीजिए, आई विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। हो गया, सबने लिख लिया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Right on the next question. The fourth seventh, and the last term, the fourth, seventh, and the last term, the fourth, seventh, and the last term of a GP are the fourth, seventh, and the last term of a GP are 10, 80, and 2560 respectively. The fourth, seventh, and the last term of a GP are 10, 80, and 2560 respectively. Find the first term. Find the first term and the number of terms in the GP. Find the first term and the number of terms in the GP. बताइए. The fourth, seventh, and the last term of a GPR, मतलब T4, T7 और TN दे रखा है. Find the first term and the number of terms in the GP. You have to find out the A and the value of N. बताइए. बिल्कुल लगे रहिए आप लोग, है ना. घबराना नहीं है. जहां भी डाउट्स वहां पे पूछते रहिएगा आप लोग, है ना. क्या बात है. वेरी गुड रिधि. परफेक्ट परफेक्ट. बहुत ही बढ़िया. वेरी गुड. गुड गुड गुड. उम्मीद है कि सभी से होनी चाहिए, है ना. परफेक्ट. जस्ट डेटा लिख रहा हूं तब तक. बीच में किसी का आंसर आ जाता है तो बता दीजिए. तो T4 दे रखा है इन्होंने
10 है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ AR⁴ -1 = 10। तो AR3 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एक ये हमारा वैल्यू आ गया। दूसरा जो है T7 दिया है, आप लोग सॉल्व कीजिए, जिनको लगता है कि हो जाएगा कीप सॉल्विंग। परफेक्ट स्वरूप, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। सो T7 जो है 80 है, तो इसका मतलब AR⁴ = 80। तो ये बन जाएगा AR⁶ = 80। जनरल टर्म जैसे सिमिलर टू AP है ना, बिल्कुल सिमिलर टू AP हो रहा है ना। सो बस जितना मैंने पढ़ाया है सारे फॉर्मूला ध्यान में रखो, बहुत इजी होता है क्वेश्चन। मैथ्स में एक चीज मैंने बताया था, डू नॉट रीड मैथमेटिक्स, अदरवाइज यू विल चीट योरसेल्फ वन डे। सो जब भी आप सोचो ही मत, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है मैथ्स में, है ना। आपको कभी कभी होता है कि जब हम पेपर पे लिखना चालू करते हैं तो अच्छा ये स्टेप ध्यान में आता है। सो प्लीज कीप पेन एंड पेपर, राइटिंग वर्क चाहिए मैथ्स में। लास्ट टर्म दिया है n 2560, इसी को मैं TN भी बोल सकते हैं अपन। TN क्या होता है, AR⁴ -1 = 2560। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट मान लेता हूं, इनको सेकंड मान लिया, इनको थर्ड मान लिया। अब देखो ना जरा, सेकंड और बाई थर्ड दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। ए जो है ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा अगर हम सेकंड और फर्स्ट को अगर हमने डिवाइड किया तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट बिल्कुल एंथुसियाज्म को मेंटेन रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, जहां पे दिक्कत है वहां पे पूछ लीजिए। ये जेई और सीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AR⁶ = 80 और इधर AR⁴ और इधर 10। बड़े प्यार से 8 खत्म, ये खत्म। R⁴ = 8 को मैं 2 का पावर क्यूब लिख सकता हूँ। R का पावर 3 = 2 का पावर 3, मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये वाली R की वैल्यू आप यहां पे रख दो, नहीं हम A की भी वैल्यू निकालेंगे ना, A की भी वैल्यू निकालेंगे, हमको फर्स्ट टर्म ही तो निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में R की वैल्यू 2 रख दो तुम। तो जैसे ही अब R की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, R की वैल्यू 2 रख दी, 10 है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10/8, मतलब कितना हो गया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो A की वैल्यू 5/4 आ गई। अब फर्स्ट टर्म निकल गया, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे आप, इक्वेशन थर्ड में ना A की वैल्यू पता चल गई, R की वैल्यू पता चल गई, रख दो आप। तो फ्रॉम थर्ड A की वैल्यू 5/4 रख दिया हमने, R की वैल्यू 2 रख दिया, 2560, है ना। अब बड़ा सिंपल सी बात है, 2 to the power n - 1, इसको 5 से काटो,
5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सही है। 2 to the power n minus 1 इक्वल टू 512 into 4। क्या हम 512 को क्या लिख सकते हैं? देखो 2 to the power n minus 1, तो इन दोनों को भी 2 का पावर हम कर देते हैं, मजा आ जाएगा फिर। तो ये 2 का पावर 9 होता है 5.2, और 4 जो होता है 2 का पावर 2, मतलब 2 का पावर 11। So bases are equal, so exponent must be equal, right? So n, therefore n minus 1 equal to 11, n equal to 2, और यहां से ये वैल्यू आती है। हमारा a का वैल्यू क्या आता है, पूछा गया था क्या फर्स्ट, तो a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, जो कि 5/4 आता है, और नंबर ऑफ टर्म्स है 12। ये आपका आंसर आ जाता है। बताइए, किसी को कुछ इसमें डाउट्स है तो बताइए, और नहीं डाउट है तो आप लिख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। किसी को कोई भी डाउट्स है इसमें तो आप बोलिए। समझ में आया तो एक बार जस्ट मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि यस से क्लियर है। एक कोट है, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, शायद पहले भी मैंने बोला होगा आपको जब मैथ्स के लेक्चर्स में, कि कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आपको ग्राउंड पे जैसे क्रिकेटर्स की तरह बनना है, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू फाइट विद द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये क्रिकेटर है तो ग्राउंड पे जब तक अड़ेगा नहीं तब तक वो कैसे रन मारेगा। तो वी आर लाइक द क्रिकेटर्स, है ना। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वेश्चन के साथ में भागना नहीं है, क्वेश्चन को बार बार थोड़ा कोशिश कीजिए, समझिए, है ना। और फिर वो क्वेश्चन इजी हो जाता है थोड़ी देर बाद। आपको क्वेश्चन का लेवल कैसे आ रहा है, कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट किए जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है। सोचना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है वो बात की बात है, थोड़े दिनों में आपको आइडिया मिल जाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू फाइट विद द क्वेश्चन। चलिए लिख लीजिए, और जिनका हो गया होगा लिखकर, आज हम यहीं पे सेशन एंड करेंगे, ठीक है। और सर यस जयवर्धन, पक्का पक्का श्योर, बिल्कुल। और ये भी करो, जस्ट वेट अ सेकेंड,